अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, लेकिन उसके पहले संस्कृति विभाग सभी विधायक सांसदों को एक निर्देश जारी कर रहा है, जिसमें 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सभी मंदिरों में भजन होगा, कीर्तन होगा, राममय माहौल अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मनाया जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या में तो राममय माहौल हो ही रखा है, बाकी जिलों के लिए क्या योजना है सर? देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में राममय वातावरण बनना है और बन रहा है। उसी के दृष्टिगत कल्चर विभाग से हर एक जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद का जो गठन किया गया था, उसी के लिए हमारी शासनादेश जारी करके सभी मंडलायुक्त, सभी जिलाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उनके जनपद में जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं उन सब पर भजन, कीर्तन, रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, रामलीला का मंचन, भजन, कीर्तन, मतलब सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार 14 तारीख से 22 तारीख तक आयोजित किए जाएंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में जियो के सापेक्ष जियो को संलग्न करते हुए मेरी ओर से भी व्यक्तिगत रूप से माननीय सांसद, राज्यसभा लोकसभा दोनों, माननीय विधायक, एमएलसी, एमएलए, मेयर्स, नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ टाउन एरिया के सभी अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, इन सबको भी एक पत्र भेजा गया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि सारे लोग अपना सक्रिय योगदान, भागीदारी और व्यक्तिगत रुचि लेकर के इन कार्यक्रमों को एकदम धरातल पर पहुंचाने का काम करेंगे, अपने अपने स्तर से प्रयास करने का काम करेंगे और संस्कृति पर्यटन परिषद के साथ सामंजस्य बना करके इस तरह के आयोजनों में सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित हो, ये व्यवस्था देखने का काम करेंगे। अच्छा, 3 महीने में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन कराएगी, चाहे ट्रेन से ले जाना हो, चाहे जैसे भी ले जाना हो। इसको लगता है आपको कि एक जो बेहतरीन है, जो राम भक्त हैं, जो मंदिर नहीं पहुंच पाते थे, उसमें आप लोगों का एक बड़ा प्रयास रहेगा? देखिए, पूरे देश में कल भी पार्टी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई, उसमें जो 1000 के करीब विशिष्ट ट्रेन चलाने का काम होगा, उनको एक साथ एक भीड़ जुट जाएगी तो एक साथ अव्यवस्थित भी हो सकता है। तो प्रयास ये करा जा रहा है कि 50,000 प्रतिदिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, चाहे विभिन्न स्टेट के लोगों को किन जिलों को कब जाना है, ये पूरा एक शेड्यूल बनाया गया है ताकि शेड्यूल के मुताबिक लगभग 50 से 60,000 श्रद्धालु प्रतिदिन के हिसाब से औसतन पहुँचे। तो उसी क्रम में ये करा गया और ये क्रम हमारा मार्च तक चलने वाला है, जिसके 22 को लोकार्पण का कार्यक्रम विधिवत संपन्न होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधिवत संपन्न होने के बाद अगले 25 तारीख से लगभग 25 जनवरी से शुरुआत होगी और लगातार 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक ये कार्य चलेगा ताकि सुगमता के साथ, आसानी के साथ हम लोग व्यवस्था दे सकें। और ये भी व्यवस्था की गई है कि विशेष वाहन जो चलेंगे, विशेष ट्रेन जो चलेंगी, उनके अनुरूप जो हमारे उन श्रद्धालु जन पहुँचेंगे तो उन संबंधित स्टेट के वॉलंटियर्स भी उनके स्वागत सम्मान में अपने अपने स्टेट को पूरा ससम्मान, उनकी सारी व्यवस्था देखने का काम करेंगे ताकि उस स्टेट से आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की तकलीफ न हो, ये व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ उनको ठहरने के लिए, चाहे हमारी टेंट सिटी हो, अलग अलग व्यवस्था हो, आमंत्रित किए जो किए जा रहे हैं उनके लिए हमारे जो भी ठहरने की व्यवस्था है, उनके लिए उनके एक सेफ सिटी का स्वरूप देने का काम किया गया ताकि किसी प्रकार की छोटी से बड़ी कोई घटना हो जाए, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था न रह गए, उनके लेटरिन, बाथरूम, खाने पीने, रसोई से लेकर के सारी व्यवस्थाएं, रोज़मर्रा की दिनचर्या में कोई व्यवधान न हो, ये सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। लोग आकर के ऐसा महसूस करेंगे कि हम भगवान राम की उस त्रेता युग की नगरी में प्रवेश किए हैं। वही वातावरण बनाने का प्रयास होगा, वही स्वच्छता, वही सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि लोग ये महसूस करें कि बिल्कुल अलौकिक भव्य दिव्य नगरी भगवान राम की में त्रेता युग वाली में आए। मतलब विपक्ष के लोगों को भी ले जाएंगे क्या? क्योंकि विपक्ष तो देखिए निमंत्रण के इंतजार में है, अभी तक उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा। कह रहे हैं कि इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है, चाहे आपके सपा के हों, कांग्रेस के हों, तमाम लोग हैं ऐसे। देखिए, निमंत्रण देना ट्रस्ट का काम है 22 तारीख के लिए केवल। 22 के बाद किसी को भी कहीं निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जो भी राम भक्त हैं, जिनकी राम में श्रद्धा है, आस्था है, भावना जुड़ी है, सारे लोग सादर आमंत्रित हैं, किसी पे कोई रोक नहीं है। उसका सारे लोगों के लिए ओपन टू ऑल
राम दरबार खुला रहेगा, जाएं लोग अपना जीवन सार्थक करें, बाबा राम का आशीर्वाद लें, कहीं किसी पे कोई रोक टोक नहीं। आखिरी सवाल है मंत्री जी, कल जिस तरीके से हालांकि हड़ताल समाप्त हो चुकी है जो ट्रक ड्राइवर की हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो ड्राइवर हैं यही देश का ड्राइवर, मोदी पर उन्होंने टिप्पणी करी, उसको बदलने का काम करेंगे। देखिए अखिलेश जी ठीक है, कर रहे हैं, उनका अपना नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में हैं, तो उनको पता करना चाहिए, लेकिन लोक हित के निर्णय, राष्ट्र हित के निर्णय, जन जन के हित के निर्णय लेने का काम भारत सरकार, प्रदेश सरकार कर रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में तत्काल अगर कल भी कहा गया कि वार्ता के उपरांत इसे लागू करिए, भी लागू नहीं हुआ है, उसी के क्रम में रात को ही हड़ताल वापसी का निर्णय भी हो गया है। उसमें मैं समझता हूँ किसी को कोई मौका नहीं है, जो जन भावनाएं हैं, देश की भावनाएं हैं, उनका सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।